गोवा में बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें करीबन 25 लोगों की जानें गई। मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऐसा मैंने देखा कि आग लग रही है। लोग वहां पर फिर भी बने हुए हैं और उससे पहले जो हो रहा था वो एंटरटेनमेंट चल रहा था। पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी। इंस्पेक्शन हुआ था गवर्नमेंट एजेंसीज से, तो उनको बोला गया था कि भाई ये सब ठीक करो। उन्होंने ठीक नहीं किया। तो जो ये कर रहा है उसको दिख नहीं रहा है क्या? भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे हैं। कितनी तो खबरें आती हैं कि वो बारात निकल रही थी, नीचे से फायरिंग कर दी, ऊपर एक बच्चा झुककर देख रहा था, गोली उसके यहां से निकल गई। गोवा बहुत सुंदर जगह है, मुझे तो नहीं समझ में आता कि वहां कोई जाकर के शोर क्यों करना चाहेगा। जितनी बर्बादी, जितना प्रदूषण धर्म और उत्सव में होता है उतना आमतौर पर ना होता हो, और जिंदगी का जितना नाश होता है शादियों की तैयारी में और दहेज में उतना और किसी चीज में ना होता हो। कौन सा जबरदस्त आदमी था जिसने खुशी को उछल कूद से, शोर शराबे से और सामूहिक मूर्खता से जोड़ दिया? वो कौन था जिसने यह शुरू करा? नमस्कार आचार्य जी। यह अभी एक गोवा में बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें करीबन 25 लोगों की जानें गई, और उस घटना के बारे में मैं सोच रहा था। फिर कुछ वीडियोस भी उस घटना के आए जी सोशल मीडिया के ऊपर। और उसमें दो चीजें दिखती हैं। एक तो जो तंत्र है उसने अपना काम किया नहीं, जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं वो सब नहीं हुए। लेकिन फिर मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में ऐसा मैंने देखा कि आग लग रही है। लोग वहां पर फिर भी बने हुए हैं इस आशा में कि शायद कोई बुझा लेगा, हम बच जाएंगे, या ये जो और उससे पहले जो हो रहा था वो एंटरटेनमेंट चल रहा था और लोग गए भी वहां पर पूरा एंटरटेनमेंट के लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पर क्यों तुरंत वह भाग नहीं रहे? क्या चीज उन्हें वहां पर रोक करके रखी हुई है? वह एंटरटेनमेंट, वह एक तरह का मेरी कामना है जो कि ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और कंटिन्यू करेंगे इसी चीज को। और ये ऐसा नहीं, ये और भी बहुत सारी जगहों पर हुआ है, तो इसमें एक और इससे पीछे मेरा भी अपना एक जो फंसा हुआ है और शायद अभी भी फंसा हुआ है जिसमें निर्णय नहीं हो रहा है, वो सिस्टम वर्सेस इंडिविजुअल का भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपकी कहां पर ये लोग वहां पर फंसे बाहर निकलने की बजाय तुरंत रुके, और उसकी वजह से भी हो सकता है कि त्रासदी यह नहीं होती ज्यादातर मौकों पर कि वयस्कों की तरह एज एडल्ट्स हमको बातें पता नहीं होती। हमें आमतौर पर ना बातें पता होती हैं, सच्चाई ज्ञात होती है। कोई बहुत गुप्त रहस्य हो किसी क्षेत्र का तो अलग बात है, वरना आमतौर पर ऐसी जाहिर बातें कि कहीं आग लग रही है ये तो पता ही होती हैं। बच्चे थोड़े ही हैं, हम 2 साल 4 साल के बच्चे छोड़ दो, जानवर को भी जहां दिख रहा होता है आग लग रही है वहां से भाग जाएगा। तो हमारी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि हम अज्ञानी हैं। हमारी हमारी ट्रेजेडी ये होती है कि हमें जो बात दिख भी रही होती है हम उसको अनदेखा करना चाहते हैं। हम क्योंकि जो दिख रहा होता है ना, क्योंकि वह यथार्थ है, इसलिए हमारे काल्पनिक सुख में बाधक बनता है। सोचो, अगर सुख कल्पना पर आधारित हो, आपका जो प्लेजर है अगर उसका बेसिस ही इमेजिनरी हो, फैंटास्टिक हो, फैंटास्टिक माने फैंटेसी पर आधारित हो, तो रियलिटी आपके प्लेजर में बाधा बनेगी ना, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ना, करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना। इसी बात को आप लोग गीता में कैसे गाते हो? कैसे गाते हो? जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। और यह अजीब विडंबना है, दुखद विडंबना है, ट्रैजिक बात है। जब आप यह गाते हो तो इसकी पहली पंक्ति में आग का उल्लेख है। हम जैसे कि गीता को भी पता हो कि जहां काम होता है वहां आग तो होती ही है। आग दह के पर धुएं से प्रकाश ढक सा जाता है। जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। आग तो दहक रही है लेकिन उस पर कामना का डिजायर का धुआं है। तो अब सच्चाई नजर नहीं आने वाली। सच्चाई प्रत्यक्ष हो सकती है, प्रकट हो सकती है, समक्ष हो सकती है, लेकिन ये जो देखने वाली आंख है ये देखने को तो तैयार हो। इस आंख में क्या भरा हुआ है? काम का धुआं। आंख में धुआं है तो आगे कितना भी प्रकाश हो, सच्चाई का वह दिखाई नहीं देगा। कभी देखा ऊपर सूरज होता है इतना बड़ा और आंख में इतना इतना सा कोई कण चला जाए धूल का, तो ये विराट सूरज भी दिखाई देना बंद हो जाता है। कामना ऐसी चीज है, छोटा मोटा प्रकाश तो छोड़ो, स्वयं सूर्य ना दिखाई दे, अगर आंख में कामना का कण भी बैठ गया है तो ये सबके साथ हो रहा है। काश कि इसमें कोई रहस्य होता। आशा की